हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के 135 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे पीसीएस का हो या व्यापम का, किसी भी एग्ज़ाम का हो या फॉरेस्ट का हो, उसमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों मैं फेसबुक के माध्यम से भी हर रोज एक से दो प्रश्न आपसे पूछता हूं और वो प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उनको एज अ फेसबुक के माध्यम से डालता हूं, जिससे कि लोग बाग उसका आंसर दें और 99% लोग उसका सही जवाब देते हैं। जो जवाब जिसका शायद गलत होता है या जिसका सही होता है, मैं उसको भी जो है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। जिसका सब क्वेश्चन जो है आंसर गलत होता है, मैं उसको उसको बताता हूँ कि इसमें आपका ये आंसर ये सही है या गलत है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है प्रश्न है कि करो या मरो का जो है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। दोस्तों बेसिकली ये नारा है जो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था कि करो मरो का संबंध किस आंदोलन से, यानी करो मरो मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन बोला जा रहा है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, तो दोस्तों ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। दोस्तों इसको सीधा भी पूछा जा सकता था कि करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया। दोस्तों जो मैंने अभी ये प्रश्न आपके सामने दोहराया, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो ठीक एक प्रश्न को कम से कम 3 से 4 तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको उसको हर तरह से पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों 1909 में, जब 1909 में जब मार्ले मार्ले मिंटो सुधार आया था, उसमें जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की जो है बात कही दी है और दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी बनी। दोस्तों इसमें कम से कम 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ये किस तरह से पूछे जाते हैं, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, और उसमें पहला भारतीय कौन अध्यक्ष बना, फिर पहला मुस्लिम कौन अध्यक्ष बना, पहला अंग्रेज कौन अध्यक्ष बना, सबसे ज़्यादा बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा, पहली महिला कौन अध्यक्ष बनी, पहली भारतीय महिला कौन सी अध्यक्ष बनी। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना। इस तरह से 5 से 6 से 7 से कम से कम जो है 7 से 8 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ मैंने जो प्रश्न पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली महिला बनी है तो एनी बेसेंट बनी है, लेकिन पहली भारतीय महिला कौन सी बनी है, तो वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है, आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। फिर अगला प्रश्न है द वंडर्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित किया था, तो दोस्तों वो है जेम्स फोर्ड, जो है 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1937 में चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी, दोस्तों 6 थी। ठीक है, 6 प्रांतों में 1900 जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि 1935 का अधिनियम था, उसमें जो प्रांत थे उसमें द्वैत शासन हटा लिया गया था और केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया था। तो जब 1937 में इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में कांग्रेस को क्या हुआ कि इसमें जो चुनाव हुए इसमें 6 प्रांतों में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली, एक में गठबंधन की सरकार बनाई गई। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है 1946 में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए, वो उनको कौन सा विभाग मिला था, तो दोस्तों खाद्य व कृषि। दोस्तों जितने मैं क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये आने वाले एग्जामों में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं इसलिए बार बार इसमें जो है इसमें मैं बार बार आपको प्रेशर कर रहा हूँ, जिससे कि अगर आप एक तैयारी सच्ची में अगर तैयारी रियल में तैयारी आप कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ठीक है,
के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। अब ये क्या है खिलाफत? तो दोस्तों क्या हुआ, 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया, ठीक है। अब उसमें महात्मा गांधी ने भी मुसलमानों का उसमें साथ दिया, तो जो उसकी कमेटी बनी तो उसमें अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की, और दिल्ली में जो है उन्होंने संबोधित भी किया उन्हें, है ना। तो ये उसी के तहत जो है ये प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है कि हु इज़, ठीक है, जो प्रश्न बोल रहा है कि हु लाइव इन इंडिया डाइज, ये किसकी उक्ति है? ये जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है। किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। हु लिव्स इन इंडिया डाइज, ठीक है, ये जो है किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मार के हत्या की गई? दोस्तों भगत सिंह की, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों नेशनल मंडेला को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये भारतीय हैं, और इन्हें भारत रत्न भी 1991 में भारत ने भारत रत्न दिया है, नेशनल मंडेला। और ये अफ्रीका के, जैसे भारत में महात्मा गांधी प्रसिद्ध हुए, ऐसे ही जो है दक्षिण अफ्रीका में ये नेल्सन मंडेला प्रसिद्ध हुए। अमेरिकी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो दोस्तों मार्टिन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि अमेरिका गांधी, जो अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है, तो वह मार्टिन लूथर किंग है। ये भी बहुत ही अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जिस तरह महात्मा गांधी भारत में बहुत प्रसिद्ध पूजनीय है, ठीक ये अमेरिका में भी इनके साथ ऐसा ही है। अगला प्रश्न है कि जो असहयोग आंदोलन हुआ 1920-22, उसे क्यों निलंबित कर दिया? तो दोस्तों एक घटना हुई 2022 सॉरी 1922 में, चोरा चोरी कांड के नाम से ये जाना जाता है। तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड घटना हुई, जिसमें से कि जो आंदोलन कर्मी थे, इन्होंने क्या किया कि पुलिस कम से कम 5 से 6 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया, और महात्मा गांधी इस घटना से आहत हो गए, और चोरा चोरी घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो ये वही चोरा चोरी कांड है। तो ध्यान रखिएगा कब, 5 फरवरी 1922। ये जो है ये तो तारीख, आपको तारीख याद होना चाहिए, तारीख भी जो है इसमें पूछा जाता है, तो आपको तारीख सहित याद होना चाहिए। 15 नंबर का प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को त्याग दिया? दोस्तों केसरे हिंद की। केसरे हिंद की उपाधि जो है 1915-16 के करीब जो दी गई थी महात्मा गांधी को, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीयों को उन्होंने अंग्रेजों का यानी ब्रिटेन सरकार का जो है साथ देने के लिए कहा था। इसी तरह इसी के उपलक्ष्य में उन्हें जो है केसरे हिंद की उपाधि दी गई, किंतु असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या है इसका त्याग कर दिया। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक गांधी के रूप में जो है बाबा आमटे को जाना जाता है। ये इकबाल का नारा, दोस्तों यहाँ इकबाल नहीं है, इंकलाब है, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा आप वो कर लेंगे। इंकलाब का नारा किसने दिया? तो दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो उस समय क्रांतिकारी हुआ करते थे, ये उनके लिए बहुत ही जोश जगाने वाला नारा था। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने दिया। वहीं इंकलाब जिंदाबाद, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। पूछा पूछा जा सकता है, इसलिए गलत होने की यहाँ पे संभावना प्रबल है, इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वह सरदार भगत सिंह ने, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों वो है राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया, ठीक है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस साल उसमें बोला गया? तो 1929 में जो है लक्ष्य घोषित किया गया। ये कहाँ पर हुआ? लाहौर में ये अधिवेशन हुआ। तो इस तरह से 3 प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस तरह से यानी किसी भी प्रश्न को 3-4 डायमेंशन से आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में 1929 में किया गया, मतलब क्या है, लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन के रूप में हुआ, ठीक है। और दूसरा का हुआ तो वह मुंबई में 1918 में हुआ। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? दोस्तों 1942 में, ठीक है। कहाँ? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है ये बेसिकली स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि अगस्त में हुआ था इसलिए इसे अगस्त मैदान भी कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। काकोरी ट्रेन जो डकैती कांड हुआ उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसके प्रमुख नायक थे। दोस्तों बहुत सारी फिल्में भी हैं, जैसे शहीद हो गई, इसके अलावा और कुछ फिल्में हैं, तो उसमें ये दृश्य जो है काकोरी कांड का अक्सर दिखाया जाता है, ठीक है।
तो उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, तो ये वही राम प्रसाद बिस्मिल हैं जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक रहे। 26 क्वेश्चन है। 26 से कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम जो है बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ये प्रश्न कम से कम 5 से 6 बार आया हुआ है, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन भी इतने कन्फ्यूजन वाले होते हैं। उसमें सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला जो है आंदोलन महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था, तो ऑप्शन में वो होता है। इसके बाद ये जो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ये भी होता है। इसके बाद जो है एक बरदौली का हुआ था 1928 में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है उसका नेतृत्व किया, तो वो भी ऑप्शन होता था। अक्सर जो है लोग जो स्टूडेंट है वो चंपारण लगा देते हैं, तो यहाँ चंपारण नहीं है, बल्कि 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल थी। ठीक है, जिसमें पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल का जो है हथियार के रूप में जो है यूज़ किया। ठीक है, भूख हड़ताल किसमें? 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, 28 क्वेश्चन है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? जो दोस्तों वो है बरदौली जो सत्याग्रह है। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह है, उसमें जो है मुख्य भूमिका निभाई। एक्चुअली क्या था कि उसमें अंग्रेज जो थे वो लगान माफ़ नहीं कर रहे थे, इसी के लिए जो है नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है, वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है वहाँ पे आमंत्रित किया, और सरदार की उपाधि वहीं दी गई। ये प्रश्न भी यहाँ बनता है, सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला? तो वो है बरदौली सत्याग्रह के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? दोस्तों महात्मा गांधी ने केवल एक 1924 में जो अधिवेशन हुआ बेलगांव का। ठीक है, बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है, ये भी याद रखिएगा। जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था 1924 में, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, और जस्ट एक साल बाद, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जस्ट एक साल बाद 1925 में सरोजिनी नायडू ने जो है, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की थी उसकी अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। 30 नंबर का प्रश्न जो है वो बोल रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो दोस्तों जो साइमन कमीशन है वो बेसिकली भारत आया 1928 में। अब इसका विरोध भी हुआ। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो है एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय ना होने के कारण जो है इसका विरोध किया गया। 31 प्रश्न बोल रहा है कि किस काल को गांधी जी की आत्मकथा काल कहा जाता है? तो दोस्तों 1869 में जब इनका जन्म हुआ, 1869 में जन्म हुआ, और इतने तक में काल को जो क्या कहा जाता है? आत्मकथा काल कहा जाता है। 32 जो प्रश्न है कि किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? दोस्तों ये तारीख याद रखिएगा, इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं ना, तारीख आप याद रखिएगा कि 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। वो बेसिकली हुआ कि 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने क्या, असेंबली में बम भी फोड़ा था, इसके लिए जो है उन्होंने फांसी दी गई। ठीक है, किस ने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा की है ना? बेसिकली हुआ क्या था कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की, और इसके बाद नेपोलियन ने एल्वा से पेरिस तक की भी यात्रा की। इनकी तुलना की, क्योंकि जो नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा थी वो भी एक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ थी जो कि वहाँ की जनताओं को, मतलब एक प्रकार का तानाशाही थी, तो उसके खिलाफ जो है उन्होंने यात्रा की थी। तो इसके कंपेयर किया सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है ये। 34 है कि किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम लंका की थी? ठीक है, तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो है श्री राम की लंका यात्रा से की थी। 35 प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और पदस्थ किया? दोस्तों ये पीटर सैमबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पर क्या हुआ था, गांधी जी के साथ जो है गोरे काले का भेद के तहत उनको वहाँ से उतार दिया गया था। 36 प्रश्न कह रहा है कि किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना हुई? दोस्तों रॉलेट एक्ट के द्वारा। दोस्तों क्या हुआ कि 1918-19 में एक रॉलेट एक्ट आया, जिसमें जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों क्या करना चाह रहे थे, वो दबाना चाह रहे थे। तो उसमें क्या किया उन्होंने कि किसी भी को जिसको संदेह हो उसको क्या तहत उसको क्या है गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे। तो उसकी ना
ना कोई जमानत लेता था, न जमानत होती थी, मतलब गैर जमानती थी। उसी के तहत जो है एक पंजाब के बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे सैफुद्दीन किचलू, किचलू बंधु थे, एक और थे सत्यपाल किचलू, सैफुद्दीन किचलू, ये दो व्यक्ति थे जिनको क्या हुआ, इनको गिरफ्तार कर लिया गया रोलेट एक्ट के तहत। तो उसी के लिए जो है 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो जनरल डायर नाम के व्यक्ति ने क्या किया, उन पे अंधाधुंध गोलियां चलवाई और इसमें काफ़ी लोग जो है हताहत हुए। तो यही कारण था कि जलियांवाला बाग हुआ, और यहाँ पे ये रीज़न क्या था, रोलेट एक्ट हुआ था। ठीक है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो जो असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, उसमें क्या हुआ कि विदेशी वस्तुओं का क्या कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, जिसमें विदेशी कपड़ों का भी जलाया जा रहा था, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर आहत हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार का ये बर्बादी है, ये ठीक नहीं है। 38 नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा कि मध्यरात्रि के टगोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? दोस्तों ये नेहरू जी के बहुत ही अनमोल वचन थे, और ये नेहरू जी ने ही कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चलिए हम अगला देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है कि किसके सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? बेसिकली दोस्तों ये जो वचन थे ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। उनका ये मानना था कि अगर स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है, अब राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसका जो है ये इसका भविष्य में जो है राजनीतिक फ़ायदा ना उठाया जाए कांग्रेस के नाम से, इसलिए उनका ये मत था कि इसको स्वतंत्रता मिलने के बाद इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 40 नंबर का प्रश्न है किसे बिहार में गांधी के रूप में जाना जाता था? दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार के थे, और उनको बिहार का गांधी कहा जाता था। इस टाइप के जो निक नेम होते हैं अक्सर जो है प्रश्नों में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है कि ये ऐसे प्रश्न भी जो है पूछे आने की संभावना, ये प्रश्न आए भी हुए हैं। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें लाल कुर्ती सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। और ये पहले भारतीय थे, सॉरी पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, पहले भारतीय थे सीमांत गांधी जिन्हें कहा जाता था, पहले विदेशी थे जिन्हें जो है क्या कहा जाता था, दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, पाकिस्तान के थे और उनको ये दिया गया था 42 जो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा 1917 में। ठीक है, तारीख सहित पूछा जाता है, तारीख सहित आप याद रखिएगा 1917 में। 43 प्रश्न है कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ? तो दोस्तों तीसरा हुआ था। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों में हम इसके आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ हुआ? 1932 में हुआ। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो दोस्तों इसमें भी 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वतंत्रता के बाद कौन गवर्नर जनरल बना, और इसका स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना वो है बेसिकली सी राजा गोपालाचारी, जो है पहले गवर्नर जनरल भारतीय बने। और स्वतंत्रता के बाद पहला कौन बना? तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो पहला भारतीय श्री राजा गोपालाचारी, और पहले जो है भारतीय श्री राजा गोपालाचारी। ठीक है, और वो माउंटबेटन। गांधी जी आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टाल्स्टाय थे। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, एक आध्यात्मिक थे, एक राजनीतिक थे। तो जो आध्यात्मिक थे वो टाल्स्टाय थे, जो राजनीतिक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले पहले राजनीतिक गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। ये प्रश्न कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है, पीसीएस में ही 2 से 3 बार पूछा गया है, तो इसलिए उम्मीद बढ़ जाती है। 47 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो महादेव देश जी ने किया। ठीक है, 48 प्रश्न बोल रहा है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई। अब 49 का जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विस्टन चर्चिल ने कहा। आगे चल के ये प्रधानमंत्री थे किसके? इंग्लैंड के, विस्टन चर्चिल। ठीक है, ये लगभग 1942 के करीब जो है वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने ही जो है क्रिस्टो मिशन और ये सारी चीज़ें जो है भेजी, क्रिस्टो मिशन। तो विस्टन चर्चिल ने ही बेसिकली अग्न फकीर कहा था किन्हें? महात्मा गांधी को। ये बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और आगे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 5050
गांधी जी को महात्मा किसने कहा? दोस्तों गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। ठीक है, किसने कहा? किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गांधी जी दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही मल्टीपर्पज व्यक्ति थे। ये पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में गीतांजलि के लिए। इसके अलावा इनकी बहुत सारी जो है कविताएं थी, और ये इनका 1941 में देहांत हुआ। कब हुआ? 1941 में। ठीक है, और 1961 में ये जन्मे। और इनकी बहुत सारी जो कविताएं थी, स्वतंत्रता में इन्होंने बहुत भाग लिया, और जहाँ जिस तरह की चीज़ें होती थी वो हमेशा उसमें आगे चल के आते थे। तो बेसिकली गांधी जी ने महात्मा सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही कहा। 51 प्रश्न है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो दोस्तों जो क्रिस्प मिशन आया 1942 में, उसको ही पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन 1908 में किया, जब वो अफ्रीका में थे, ध्यान रखिएगा, है ना, अफ्रीका में थे। वो अफ्रीका से लौटे कब, इस पे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना 1932 में की, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हरिजन समाज की स्थापना किसने की? 1932 में महात्मा गांधी ने किया। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, और क्योंकि महात्मा गांधी का तो भारतीय स्वतंत्रता में अहम योगदान है, वो राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए जाते हैं, इसलिए जो है इनसे संबंधित सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसलिए एक भी मिस नहीं होना चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो बेसिकली गुजराती भाषा में लिखी, क्योंकि वो साबरमती गुजरात के ही थे, इसलिए जो है उसी भाषा में लिखी। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1969 को हुआ। गांधी जी का पहला अनशन जो है भारत में, गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद था। तो गांधी जी का पहला अनशन, जैसे कि मैंने बताया था कि 1918 में पहला जो है उपवास जो है उन्होंने, उसके तहत उन्होंने एक क्या बनाया था, उसको हथियार बनाया था। तो उसी प्रकार जो है, और जबकि पहला आंदोलन कौन सा था? वो था चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति थे। तिनकठिया, जो नील की तिनकठिया प्रणाली के तहत जो है उन्होंने उसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी को उन्होंने आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के साथ कई लोग गए, राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, और इसके अलावा 2-4 लोग और गए। तो ये पहला आंदोलन था, लेकिन जो भूख अनशन वाला है तो वो अहमदाबाद है, हम पिछले उसमें बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा हो गया। पूना समझौता किसके बीच हुआ? दोस्तों गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ। ठीक है, 26 सितंबर 1932 को हुआ था, सॉरी 16 सितंबर 1932 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? दोस्तों 21 वर्ष रहे, है ना। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका लौटते कब लौटे? दोस्तों 9 जनवरी 1915 को लौटे। ठीक है, 1893 में अफ्रीका गए थे, और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इसी 9 जनवरी को ही, प्रति वर्ष 9 जनवरी को ही विदेशी जो एनआरआई वर्ष होता है, यानी प्रवासी भारतीय जो दिवस मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, क्योंकि 135 प्रश्न है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी करना होगा, और बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा, एक एक बार इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब स्टार्ट किया? तो 1906 में किया। ठीक है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार बने, 1924 में बेलग्राम में, हैं, जो कि कर्नाटक में है। गांधी जी की वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1983 में गए, 1993 में गए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसी के जो है संबंधित में ये क्या हुआ, ये बेसिकली इनके बीच में समझौता हुआ। ठीक है, 5 मार्च 1931 को सविनय आंदोलन के तहत में गांधी इरविन समझौता हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, इसको तारीख सहित आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, का 5 मार्च, ये 5 मार्च 1931 में। ठीक है, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें से केवल कांग्रेस ने एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो भी दूसरा, उसमें जो महात्मा गांधी ने भाग लिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है 66 का। दोस्तों 66 का जो प्रश्न है वो बेसिकली कहाँ है? वो यहाँ है, ये प्रश्न है। गांधी जी का आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो 1927 में हुई। 67 प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जब 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया,
ये वाक्य थे जवाहरलाल नेहरू के। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? दोस्तों रोलेट एक्ट को काला कानून गांधी जी ने कहा। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित हुई? दोस्तों 1911 में हुई। ठीक है, किसी किसी आपको आंसर में अगर 1911 नहीं है तो 1912 है, तो 1912 भी लगाइए, क्योंकि कहीं कहीं वो भी देखने को मिलता है। 70 प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तक नमक तोड़ने का उल्लंघन कब किया? तो 6 अप्रैल 1930 को जो है उन्होंने इसको उल्लंघन किया, यानी नमक कानून तोड़ा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन या यंग इंडिया की शुरुआत कब की? तो 1919 में की। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरुआत की? तो 1933 में की। ठीक है, हर प्रश्न को जो है एक एक बार जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त। ठीक है, देशभक्त कहा था, ये प्रश्न भी पूछा गया है। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया? दोस्तों डरबन। डरबन कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिनिक्स फिनिक्स सेटलमेंट, है ना, डरबन अफ्रीका में। गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। दोस्तों डलहौजी से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाया है मैंने, आप उसमें जो है जाके देख सकते हैं उर्जी जीएस अकेडमी में। 76 प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रहण के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और इसके अलावा कृपलानी भी इसमें शामिल थे। चौरा चौरी नामक स्थान कहाँ है? दोस्तों गोरखपुर में है। असहयोग आंदोलन के तहत जो बताया था मैंने 5 फरवरी 1922 को घटना हुई थी, ये बेसिकली गोरखपुर में है। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की थी। ये वही जनरल डायर है जिन्होंने अमृतसर में ज़्यादा गोली चलवाई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग के तहत। जनरल इस बार जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी से। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 81 प्रश्न है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है, चैम्सफोर्ड अधिनियम भी आया, हम इस पर भी बात करेंगे 1919 का, पर यहाँ पर कौन सा भारत का वायसराय था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों बहुत प्रसिद्ध बुक है, इसकी आपको यूट्यूब में इससे संबंधित एक पूरी मूवी है ये, आप इसे देखेंगे तो आपको पूरा जो हड़प्पा से लेके और नवीन जो इतिहास अपना भारतीय इतिहास सब इसमें है। आप चाहें तो हर मतलब जो भी स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसे देख रही है, पर जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, यूट्यूब में ही होगी, इसकी सीडी भी आती है। बहुत ही अच्छी बुक है, पूरा भारत दर्शन कराया गया है इसमें, है ना। इसमें भारत जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उन्होंने बेसिकली इसमें जो है काम किया है, काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें ओम पुरी जैसे कलाकारों ने जो है इसमें काम किया गया है। बहुत ही अच्छी पुस्तक और उसका जो है चित्रण किया गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक बार ज़रूर देखें। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये लिखी गई है ना, काफ़ी बार प्रश्नों में पूछा गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो सब लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है ये नारा। ये 84 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद जो है 85 का है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक अखबार इंडियन ओपिनियन है, ठीक ना। इंडियन ओपिनियन जो है साप्ताहिक अखबार था, जिसे गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? इसे शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। होम रूल आंदोलन चलाया गया 1916 में। दीन बंधु के नाम से विख्यात थे CF एंड्रयूज। दीन बंधु और देश बंधु बोथ आर नॉट सिमिलर, दोनों सिमिलर नहीं है। उपाधि चित्ररंजन दास को CR दास को दिया जाता है। ठीक है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1930 में। मुस्लिम लीग की स्थापना बेसिकली 1906 में की गई थी। इसके बाद 91 जो प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह को किसने आयोजित किया था? दोस्तों सूर्य सेन ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण, MPPSC में प्रश्न आया हुआ है, और इससे रिलेटेड कम से कम 3 प्रश्न जो है 3 बार PCS में इससे रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह, चिटगांव कहाँ है दोस्तों? दोस्तों चिटगांव जो है बेसिकली ढाका में है, बांग्लादेश में है। ढाका में नहीं, बांग्लादेश में है। ठीक है, 12वीं गांधी के रूप में जाना जाता है जनरल आंग सू, मतलब बर्मा की जो गांधी के रूप में जाना जाता है वो आंग सांग सू की है। ठीक है, सॉरी जनरल आंग सांग को कहा जाता था। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1928 में मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। दोस्तों इसमें एक प्रश्न आया हुआ था PCS में कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने? तो अधिकतर लोग नेहरू देखते हैं, उन्होंने देखा ही नहीं जवाहरलाल पूछा या मोतीलाल, तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी, है ना, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, जिन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो हमारे अधिकार हैं, है ना, जो संविधान में अधिकार है उससे रिलेटेड रिपोर्ट जो उन्होंने प्रस्तुत की थी 1928 में।
94 प्रश्न कह रहा है कि भारत में पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विभाजन हुआ। भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस सीमांकन किसने किया? तो दोस्तों सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया, है ना, ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम जरूर पढ़िएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, तो ये प्रश्न जो है हुआ है, तो 96 नंबर प्रश्न है कि आज़ादी के समय JB कृपलानी जो थे अध्यक्ष, आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। कौन थे? JB कृपलानी। भारत में विभाजन का बालकन प्लान किसे कहा जाता है? दोस्तों माउंटबेटन, है ना, जो प्लान बना वो माउंटबेटन के मस्तिष्क की ही उपज है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, है ना, ये चर्चिल वही है जिन्होंने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था। ठीक है, जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। इसके बाद जो है 101 प्रश्न जो है, भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण था। ठीक है, भारत में क्रिस्ट मिशन आया, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड लिनिथिगो थे। दोस्तों ये सब प्रश्न पूछे ही गए हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। दोस्तों अब आप लोग मन में आ रहा होगा कि इसे याद कैसे किया जाए? दोस्तों याद करने के एक तरीके, कितना भी महान इंसान क्यों ना हो, ऐसे याद नहीं होता है। कम से कम 2-3 बार, चाहे कोई भी टीचर हो पढ़ाते समय, कम से कम वो खुद पढ़ता है 2 से 3 बार रिवीजन करता है, तो कम से कम आपको भी 2 से 3 बार आपको इसको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो अपना नोट्स बनाइए, उसको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली जब ऑप्शन आएगा तो आप अपने आप इसको सही सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद जो है 105 नंबर का प्रश्न है, वो कह रहा है कि भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? दोस्तों चौधरी रहमत अली नामक एक स्टूडेंट है जो इंग्लैंड में पढ़ते थे, इन्होंने जो है पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले इसका यूज़ किया। 106 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा तक जो है, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। 108 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है? तो 1915 से 1948 तक, क्योंकि 1915 से ही जो है वो लौट के आए थे इंग्लैंड में, और 1948 तक वो रहे। महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 में। उनके राजनीतिक गुरु हम बात कर चुके हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके बाद अगला प्रश्न है 111, महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपिता कहा, ठीक है, पर महात्मा किसने कहा? वो है रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोनों में अंतर है, ठीक है, पर अक्सर स्टूडेंट जो है दोनों में कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम के समय पे, क्योंकि एग्ज़ाम के समय क्या है, जो माइंड होता है वो डुअल माइंड होता है, और बहुत सारी चीज़ जो है स्किप हो जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे। इन्हीं के उपलक्ष्य में NRI यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बहुत इंपॉर्टेंट बुक है महात्मा गांधी की, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ याद रखिएगा। महात्मा गांधी मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प किया, यानी पाकिस्तान का, कब? 1940 में। ठीक है, कब किया? 1940 में। पृथक राष्ट्र यानी एक अलग देश, पाकिस्तान नाम का, वो चौधरी जी ने जो नाम दिया था पाकिस्तान का, ये वही वाला पाकिस्तान शब्द है जो 40 में उन्होंने कहा था कि हमारा अलग पाकिस्तान चाहिए। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, ये कथन किसके थे? दोस्तों लाला लजपत राय के थे। दोस्तों क्या हुआ कि 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध क्यों किया? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। ठीक है, अब क्योंकि देखिए कोई भी संस्था हो, अगर किसी चीज़ के बारे में बताने आ रही है और अगर उसमें उस संस्था का कोई प्रतिनिधि ना हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो अभी कृषि बिल पर विरोध चल रहा है, अगर उसमें सरकार बात करना चाहे और उसमें अगर कोई किसान आंदोलन का कोई नेता शामिल ना हो, तो ये कैसे मतलब दोनों के बीच मध्यस्थता या सहमति बन सकती है? ठीक उसमें ऐसा ही हुआ था साइमन कमीशन में कि कोई भारतीय शामिल नहीं था। अब कोई भारतीय शामिल नहीं था तो वो कैसे भारत के प्रति मतलब अपनी वो दिखाएगा, अपनी कृतज्ञता दिखाएगा, इसलिए जो इसका विरोध किया
और विरोध के तहत जो लाला लाजपत राय जी थे, इनको जो है अंग्रेजों ने लाठियाँ इन बरसाई और इनकी उस अगले दिन जो है मृत्यु हो गई थी। उसी के तहत इन्होंने जो है ये अपना वक्तव्य दिया था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। ठीक है, ये वक्तव्य था। 1917 प्रश्न है कि राष्ट्र रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव को किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, गुरुदेव कहा महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी को महात्मा कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। दोनों में देखिए कितना वो है। अब यहाँ महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो वो है सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ नेहरू भी ऑप्शन में आता है ना। आपको नेहरू भी मिलेगा, एमपीपीसीएस का प्रश्न है, नेहरू भी मिलेगा, बट नेहरू से राइट आंसर नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं 118 नंबर का। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रोलेट एक्ट का लक्ष्य जो था, जो 1918 में आया था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया, है ना। तो इसे कहा था बिना वकील बिना दलील, और बिना वकील बिना दलील, और एक शब्द और है, शायद मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, बिना वकील बिना दलील और बिना, ऐसे कुछ है। मैं इसको आपको अगले बताऊंगा, मैं थोड़ा सा स्किप हो रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है। 1919 में जो अगला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट किस लिए पारित किया गया था? राष्ट्रवादी क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। ठीक है, 1900 ये वाला प्रश्न है, नो वकील नो दलील नो अपील। हाँ, रोलेट एक्ट जो लक्ष्य था, नो वकील नो अपील नो दलील, ये जो है उसको कहा गया था, जिसमें आप ये नहीं कर सकते। रोलेट एक्ट जो है जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, तो क्या करना था? उसको कम करना था। वर्धा आश्रम कहाँ है दोस्तों? तो वर्धा आश्रम जो है महाराष्ट्र में है। 121 प्रश्न है कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो कहाँ है? अमृतसर में है। 19 में जो 1919 में जो पंजाब में हुए अत्याचारों के विरोध में ब्रिटिश सरकार से सर की उपाधि जो मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को, उन्होंने हटा दी, मतलब लौटा दी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने सर की उपाधि किस घटना के कारण जो है त्याग दी? तो जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, उसी के जो है वो इतने ज़्यादा मतलब दुखी हुए, तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो सर की उपाधि थी वो हटा दी। ठीक है दोस्तों, जितने आज भी जो है आपने देखा होगा, जो इंग्लैंड में जो क्रिकेटर हैं या बाहर बाहर क्रिकेटर, जो सर की उपाधि है वो इंग्लैंड के द्वारा ही दी जाती है ना। वेस्ट इंडीज के बहुत सारे प्लेयर्स को जो सर की उपाधि दी गई है, तो ये बेसिकली इंग्लैंड के जो हुआ करते थे, उसमें राजा मतलब जो वहाँ के हेड हुआ करते थे, वो सर की उपाधि जो है एक प्रकार का सम्मान देते थे, तो सर की उपाधि थी। ठीक है, 123 जो प्रश्न बोल रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज के संस्थापक महात्मा गांधी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जो है आप इसको याद रखेंगे कि कौन सा है 123 में। ठीक है, 124 1999 में फॉरवर्ड जो कांग्रेस छोड़ने के पश्चात, मतलब 1939 में क्या हुआ था कि महात्मा सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस अध्यक्ष को लेके गांधी जी इनके बीच में थोड़ा मतभेद हो गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी थी और एक नई पार्टी बनाई थी, उसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक है। आज भी जो है पश्चिम बंगाल में है। 1939 में जो है ये बनाई गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 125। 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में अर्धसैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? दोस्तों जब देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारी जो है रियासतें थीं, लगभग 550-600, तो बहुत सारी कम सारी मैक्सिमम रियासतें जो है वो तो मिल गई भारत में, लेकिन 3 रियासतें थीं जो नहीं मिली, जिन्हें सैनिक पूर्वक जो है बलपूर्वक जो है कार्यवाही के द्वारा जो है भारत में मिलाया गया, जिसमें से हैदराबाद एक थी। तो एक तो हैदराबाद हो गई, एक भोपाल रियासत हो गई। ठीक है, जम्मू कश्मीर का तो आप जानते ही हैं, और इसके बाद बस, लेकिन हैदराबाद इसमें मेन है ना। हैदराबाद जो है सैनिक कार्यवाही के द्वारा जो है ये मिलाई गई थी। तो जम्मू कश्मीर तो अब भारत का ही अंग हो गया है, पहले भी था, पहले भी भारत का अंग ही था, लेकिन अब जो है इसमें 370 जो एक अनुच्छेद है वो बहुत बड़ा रोड़ा था, जिसे हटा दिया गया है। ठीक है, कब हटाया गया है दोस्तों, ये आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, है ना। ये बेसिकली हटाया था 2019 में 5 अगस्त कि 5 अगस्त के दिन जो है इसको हटाया गया था। और 126 जो प्रश्न कह रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने 1923 में की थी, है ना। इसको सन सहित आप जो है याद रखेंगे 1923 में। 136 प्रश्न है 1923 में।
अगला प्रश्न है, सभी तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर अंबेडकर ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बरदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान को वापसी करना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 129 प्रश्न बोल रहा है, अगला जो प्रश्न है 129 के हरिजन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन थी। ठीक है, लॉर्ड इरविन थे, 5 अप्रैल 1931 को। ठीक है। 130 प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत में आगमन कब हुआ? 1928 में आए थे। ठीक है, 1928 में आए थे। ये क्यों आए थे साइमन कमीशन? तो दोस्तों, जो 1919 का अधिनियम आया था, तो उसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक 10 साल में क्या होगा कि एक कमीशन भारत आएगा और भारत में हुए कार्यों का जायजा लेगा। उसी के तहत ये आए थे। 131 सारे जहाँ से अच्छा के लेखक कौन है? इकबाल थे, है ना। संबंधित पंजाब से था। 132 लेखक जो थे वो पंजाब से संबंधित थे। 132 प्रश्न है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान की रचना इकबाल थे। और सारे जहाँ से अच्छा के लेखक इकबाल भारत के किस राज्य से संबंधित थे? वो है पंजाब। 131 प्रश्न का ये आंसर था। इसके बाद 133 जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कहाँ से दिया था दिल्ली चलो का नारा? दिया था सिंगापुर से। कब दिया था? 1943 में। 1943 में। 134 प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय स्वतंत्रता के बाद गोपालाचारी, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल बोला या गवर्नर जनरल बोले, माउंटबेटन थे। 1935 में हंटर आयोग की नियुक्ति किसके किए थी? दोस्तों, हंटर आयोग की जो है वो नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। एक आयोग बैठाया गया था, हंटर नाम दिया गया उसको। दोस्तों, बेसिकली जो है जो आयोग बना था उसने जनरल डायर को फ्री कर दिया, बोले कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। उसने बेसिकली गलती नहीं पाई और उसको जो है फ्री कर दिया गया। तो इस तरह से जो है 135 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये सीरीज समाप्त हुआ। और दोस्तों, जो अगला वीडियो आएगा वो जो टेस्ट एमपी के चल रहे हैं वो 6 नंबर का जो टेस्ट होगा उससे संबंधित वीडियो आएगा। इसके अलावा जो है एमपीपीएससी के जो में जिसमें बहुत सारे आयोग हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते रहिए। जो भी आपको इसमें अगर डाउट होता है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको कंटिन्यू इस तरह के वीडियो मिलते जाएंगे, क्योंकि अभी प्री के एग्ज़ाम है, इसके बाद कांस्टेबल का चल रहा है, कांस्टेबल का होने वाला है। तो इसलिए जो है इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। बहुत ही डिटेल में और आएगा। जब एमपीएससी के मेंस होगा, मेंस के लिए डिटेल में प्रश्न आएंगे और एक एक प्रश्न डेली अपलोड किए जाएंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का लोगों तक पहुंचे, जिससे कि जो इसका उनको भी स्टूडेंट को जो है फ़ायदा पहुंचे, लाभ उठा सके। ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।